गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। नबी ऑनलाइन स्टडी चैनल में आज हम क्लास थर्ड की एक छोटी सी पोएम डोंट टेल इसको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर देयर समथिंग दैट ग्रोन्स अप्स डोंट लेट यू डू रीड अबाउट व्हाट दिस चाइल्ड फील। एक बच्चे के बारे में है कि बच्चा क्या फील करता है जब उसे कोई भी काम करने के लिए मना कर दिया जाता है, बोला जाता है कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो। तो चलिए एक एक वर्ड का मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा हूँ, एक एक वर्ड को। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग, देयर आर लॉट्स बहुत सारी थिंग्स, चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। दे वे वॉन्ट लेट मी डू, जो मुझे डू करने वॉन्ट नहीं देंगे, जो मुझे नहीं करने देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं करने देते। आई एम नॉट बिग, मैं बड़ा नहीं हूँ। इनफ यट, ठीक है, अभी मैं इनफ पर्याप्त, यट अभी तक, मैं अभी तक इतना बड़ा नहीं हूँ। दे से वे कहते हैं। अब वो लोगों के बारे में बता रहा है या अपने पेरेंट्स के बारे में बता रहा है बच्चा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वे मुझे नहीं करने देते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं कि मैं अभी इतना बड़ा नहीं हूँ। कितना बड़ा? उस काम को करने लायक। सो आई पेशेंसली वेट, तो इसलिए मैं, पेशेंसली होता है धैर्यपूर्वक, सो इसलिए आई, मैं पेशेंसली धैर्यपूर्वक, वेट इंतज़ार, इसलिए मैं धैर्यपूर्वक इंतज़ार कर रहा हूँ। टिल आई एम ऑल ग्रोन अप, टिल जब तक मैं, ऑल मीन्स पूर्ण रूप से, ग्रोन अप, ग्रोन अप मीन्स होता है बड़ा हो जाना, जब तक मैं बड़ा हो जाता हूँ, ठीक है, या मैं बड़े होने के लिए, ठीक है। सो आई पेशेंसली वेट, मैं बहुत धैर्यपूर्वक वेट करता हूँ, ठीक है, कि मैं बड़ा, कि जब तक मैं बड़ा नहीं हो जाता। एंड आई शो, और मैं उन्हें दिखाऊंगा, शो मीन्स दिखाना, मैं दिखाऊंगा देम उनको, और उन सभी को, वन डे, मैं उन सभी को एक दिन दिखाऊंगा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। ठीक है, कह रहा है मैं बहुत धैर्यपूर्वक वेट कर रहा हूँ बड़ा होने के लिए, ठीक है, और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं उन सबको दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा? कि मैं भी कर सकता हूँ। आई कुड शो, मैं शो कर सकता था। देम नाउ, ठीक है, देम नाउ, मैं उन सबको शो कर सकता था। इफ दे गेव मी द चांस, यदि वे, उन्होंने गेव दिया होता, मी मुझे, चांस, ठीक है, मैं उन सबको, देम मीन सबको, नाउ अब, मैं उन सबको शो कर सकता था, बता सकता था, यदि वे मुझे एक चांस देते, यदि वे मुझे चांस देते करने के लिए। ठीक है, एक चांस जानते हो कि एक बार मुझे करने के लिए बोला होता कि तुम करो, ठीक है, उस काम को, जिस काम के लिए वो मना कर देते हैं। देयर आर थिंग आई कुड डू, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, देयर आर थिंग्स, चीज़ें हैं ऐसी जिनको मैं कर सकता था। इफ़ आई ट्राइड, यदि मैं प्रयास करता, ट्राइड मीन्स होता है प्रयास करना, ठीक है, यदि मैं प्रयास करता तो मैं बहुत सारी चीज़ों को कर सकता, या उन सब चीज़ों को कर सकता था। बट नो बडी नोज, लेकिन कोई नहीं जानता, नो बडी, कोई नहीं, नोज जानता, नो बडी नोज दैट आई एम रियली अ जाइंट, नो बडी, नहीं, कोई नहीं जानता, दैट की, आई एम रियली अ जाइंट इनसाइड, मैं अंदर से, रियली वास्तव में, इनसाइड अंदर से, जाइंट मीन्स होता है बड़ा होना, मैं अंदर से बड़ा हो गया हूँ, ऐसा कोई भी नहीं जानता। तो बच्चा होता है ना, हम बच्चों से बोलते रहते हैं, बच्चों ये नहीं करना, वो नहीं करना, अभी तुम छोटे हो। तो बच्चा यही कह रहा है कि कोई नहीं जानता कि मैं अंदर से बड़ा हो गया हूँ, और अगर मुझे चांस दिया होता तो मैं कुछ चीज़ों को कर सकता था। ठीक है, तो चलिए, वो कह रहा है कि मैं पेशेंसली वेट कर रहा हूँ कि मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं उन सारे कार्यों को करूँगा। न्यू वर्ड इना, पर्याप्त, चांस, ठीक है, जिसे विकल्प बोलते हैं, जाइंट, बड़ा, पेशेंस, धैर्यपूर्वक। अब यहाँ पर हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, तो बच्चों चलो मैं तुम्हारे लिए यहीं पे कुछ क्वेश्चन आंसर इनको बता देता हूँ। चलिए मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ इनके आंसर, तो आप देखिए। हाउ ओल्ड इज़ द स्पीकर, तो स्पीकर यानी जो बच्चा है
वो कितना बड़ा था, तो वो बच्चा था। ठीक है, वो यहाँ पर एज उम्र का ऐसा कुछ दे नहीं रखा है, तो हाउ ओल्ड इज़ द स्पीकर, कितना बड़ा था, तो आप लिखोगे इसका जो आंसर आप लिखोगे, चलिए मैं लिख देता हूँ आपके लिए, द स्पीकर, SPEAKER स्पीकर इज अ चाइल्ड, इज IS इज अ चाइल्ड, CHILD चाइल्ड। ठीक हो गया। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। मैंने एक एक शब्द की मीनिंग वर्ड को भी अगर आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा तो बोल भी दिया है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, हु आर दे एंड देम इन द पोएम। दे और देम का ही उसने यूज़ किया है कि वे मुझे नहीं करने देते हैं, तो वो कौन है, मैंने आपको बताया था कि वो लोग भी हो सकते हैं और वो क्या हो सकते हैं, उसके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। तो आप लिखोगे यहाँ पे आंसर में TH, देखिए मैं एक एक वर्ड को बोल रहा हूँ, THEY, दे आर, ARER, पेरेंट्स, P, ठीक है, PAREN है, ठीक है, PARENTS लिख लेना, ठीक है, पेरेंट्स एंड देम इज, ठीक है, दे और देम लिखा है ना, और देम कौन है, देम इज, जो देम है वो कौन है, ऑल द पीपल, ऑल ALL, ऑल THEM, देम IS इज ALL, ऑल पीपल, ऑल पीपल PEOPLE पीपल इन द पोएम, इन इन अलग लिखना है, ठीक है, इन द THE, इन द POEM। तो ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा, एक एक वर्ड यहाँ पर बता दिया है मैंने। चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। फिर तीसरा, व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ स्पीकर इज हाइडिंग। ठीक है, तो व्हाट इज़ द सीक्रेट, क्या रहस्य है, स्पीकर इज हाइडिंग, ठीक है, द स्पीकर इज हाइडिंग, जो स्पीकर छुपा रहा है। ठीक है, तो क्या छुपा रहा है, तो देखते हैं इसमें आप लिखोगे, चलिए द स्पीकर इज हाइडिंग, तो इतना इसको लिख देना पहले, ठीक है, द स्पीकर इज हाइडिंग, इसके आगे क्या लिखोगे, द, इसी के आगे लिखोगे, ठीक है, द जाइंट इनसाइड हिम, द जाइंट, GIANT जाइंट, इनसाइड, इन साइड, SIDE इनसाइड हिम, कि उसके अंदर वो क्या हो गया था, अंदर से बड़ा हो गया था, जिसको स्पीकर छुपा रहा था। चलिए टॉक टाइम, ये इसमें थिंक ऑफ थ्री थिंग दैट दे वॉन्ट लेट यू डू, जो आपको 3 चीज़ें जो नहीं करने देते। व्हाट आर द थिंग यू हैड लाइक टू डू, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो तुम करना चाहते हो, व्हेन यू आर ग्रोन अप, जब तुम बड़े हो जाओगे, देन दैट यू कांट डू नाउ, ठीक है, जिसे अभी आप नहीं कर सकते हो। तो ये आपने लिखने हैं, ये आपको पता होगा कि क्या ऐसी चीज़ें हैं। हम आते हैं आपके क्वेश्चन नेक्स्ट पे, वर्ड मीनिंग। अब वर्ड मीनिंग क्या है, देखिए वर्ड मीनिंग अब यह है कि यूज द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड, मेक 3 वर्ड, वंस इज डन फॉर यू। जैसे ब्लैक बोर्ड को इसने किस में बांट दिया, ब्लैक में बांट दिया, बोर्ड में बांट दिया और बैक में बांट दिया। ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे हम इसको देखेंगे, जैसे मदर है, इसमें आपने करना क्या है कि इन्हीं वर्डों से आपने कुछ और वर्ड बनाने हैं। जैसे मदर से आप क्या बना दोगे, इनके अलावा दूसरे वर्ड नहीं आने चाहिए। जैसे हर लिख दोगे एक, ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर 1-2 आपके कर लेता हूँ, HER, हर, देखो इसमें भी हर है, ठीक है, MOTH हो जाएगा एक वर्ड, MOTH आ जाएगा, तो ये हो गया। अदर आ जाएगा, OTHER इसमें देख लो, ये यहाँ पर आ जाएगा, OTHER, ये भी हो गया। फिर वेजिटेबल में आपका टेबल आ गया, TABLE, टेबल यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद है वेज लिख दोगे, क्या लिख दोगे, वेज, ठीक है, VEG वेज लिख दोगे। गेट लिख दोगे, GET भी है, गेट,
एबल लिख दोगे, ABLE एबल, बहुत सारे वर्ड बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सैंड लिख दोगे, सैंड मीन्स रेत होता है, ठीक है। और उसमें और क्या लिखोगे, एंड लिख दोगे, AND लास्ट में बन रहा है, AND लिख दोगे, ठीक है। HAND भी बन जाएगा क्योंकि H भी है इसमें, हैंड भी आ जाएगा, और भी बहुत सारे वर्ड आप बना सकते हो। हेलीकॉप्टर में आपका क्या आ जाएगा, बताओ क्या आएगा, बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे, जैसे PILOT पायलट बन जाएगा, ठीक है। और क्या बनेगा बताओ, चॉपर बनेगा, CHOPER चॉपर। चलो एक मैंने आपके लिए छोड़ दिया, वैसे तो आप एक नहीं बहुत सारे वर्ड बना सकते हो, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया। चलिए बहुत आसान है। लुक एट दीज वर्ड इन द पोएम, ठीक है, इन वर्डों को देखो। लुक एट दीज वर्ड इन द पोएम। डोंट, आई एम, इनकी फुल फॉर्म लिखनी है। डू नॉट लिख दोगे, ठीक है। हियर आर दियर फुल फॉर्म, डू नॉट की भी लिखी है, आई एम की भी लिखी है, आई विल की भी लिखी है, आपने देख लिया, ठीक है। चलिए नाउ राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। अब इनके फुल फॉर्म लिखनी है, तो इसमें क्या लिख दोगे आप, पहले वाले में क्या लिखोगे, CAN कैन, फिर लिख दोगे NOT कैन नॉट, ठीक है। उसके बाद आपका इट्स, तो क्या लिखोगे, इट इज, IT इट, और IS इज, ठीक है। इज नॉट, IS इज, NOT नॉट। उसके बाद वट इज लिखोगे, WHAT वट, और उसके बाद लिख दोगे इज, वट इज, दैट लिख दोगे, फिर इज लिख दोगे, दैट इज, ये हो गया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मेक सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग। मेक सेंटेंस, सेंटेंस बनाओ इनको यूज करके, किनको, ही इज, ठीक है, ही इज, सी इज, यू आर, वी आर, तो लिख दोगे ही इज अ बॉय, सी इज अ गर्ल, यू आर माई फ्रेंड, वी आर फ्रेंड्स। तो बहुत सारे शब्द इसमें सेंटेंस बन सकते हैं, ठीक है। और उन सेंटेंस को अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। जैसे क्या बनेगा, ही इज, मैंने बोला अभी ही इज, जैसे स्टार्टिंग में हो गया ही इज अ बॉय, तो ही इज अ बॉय हु ओन द रेस, जिसने क्या जीती, रेस जीती। सी इज द गर्ल whom I met in the स्कूल, इन द पार्क। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड आप इसमें बना सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ऐसे यू आर का भी, वी आर का भी तुमने बनाना है, ठीक है। यू आर क्या लिखोगे, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, ठीक है। यू आर माई फ्रेंड हु कम विथ मी, जो मेरे साथ आएगा, या हु विल कम विथ मी, जो मेरे साथ आएगा, ठीक है। तो वी, यू का वी आर फ्रेंड, ठीक है, या वी आर, ठीक है, यही लिख सकते हैं, वी आर फ्रेंड्स। और क्या लिखोगे आगे, क्या लिख दोगे, वी आर गोइंग टू, या वी आर गोइंग इन अ पार्टी, हम एक पार्टी में जा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे आप इसमें लिख सकते हो, सेंटेंस कोई भी बना सकते हो, बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं। नाउ राइट अबाउट 2 थिंग यू विल डू व्हेन यू ग्रो अप। कौन सी चीज़ें हैं वो लिखो जो आप बड़े होके करना चाहोगे। तो ये आप लिख सकते हो कि आप क्या बनना चाहते हो। आई विल बिकम पायलट, आई विल बिकम टीचर, आई विल बिकम इंजीनियर, ठीक है। और उसके बाद जो जो आप उसमें करना चाहते हो वो आप इसमें लिख सकते हो। चलिए से अलाउड, फिर क्या है, चूज द टिक एंड वर्ड विथ जे साउंड। देखो जे साउंड के कितने वर्ड हैं, जनवरी, जैकल, जाइंट, ठीक है, गूज, जिराफ, ग्रेप्स, जैम, ग्रो, ग्रे, जैम, जुलाई, जून, ठीक है। तो ये बहुत सारे वर्ड जी से हैं। तो चलिए बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं
बार बार आपको इन एक्सरसाइज पे विशेष फोकस करने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि ये एक्सरसाइज में आपके लिए ग्रामेटिकली बहुत सारी चीज़ें डाली गई हैं, मिक्सअप की गई हैं, जो आपके आगे तक काम आने वाले हैं। तो बच्चों बहुत ध्यान से अपने नोटबुक में फेयर वर्क करके इनको बहुत ध्यान से नोट डाउन कीजिए और लर्न भी कीजिए, जो चीज़ें आगे भी काम आने वाली हैं। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।